रिकॉर्डिंग ऑन है। कंटिन्यू जी करें जी, इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग ऑन है। चलें, सही है, स्टार्ट लेते हैं फिर। हम लोग कर रहे थे हमारा रेपो नंबर 6, चैटबॉट। इसमें हम आ गए थे main.py, जहाँ पे सारी कोडिंग है। अच्छा, इसको हम वापस से स्टार्ट करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट से। ये इधर एक फोल्डर बनाया है। ठीक है, चैटबॉट। यहाँ पे हमने यूवी से इनिशियलाइज किया, फिर उसके बाद यूवी वी ई एन वी, फिर वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाने के बाद इसको हमने एक्टिवेट किया, यहाँ से इसकी कमांड चलाई, और फिर अब हमने इसको वीएस कोड में ओपन कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया है। हम यहीं पे एक फाइल बना लेंगे, .env। बस, अब हम टॉमिल पे आ गए। हमारे पास कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, इंस्टॉल नहीं है। अपने मेन कोड पे आ जाएंगे, इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, अब अपना काम हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम रेपो में आ गए। ये कोड हमने कुछ हद तक देख लिया था, तो आज हमने इसको देखना है कि हमने वापस से, ये मैंने इधर से कॉपी कर लिया, और ये पूरा कोड इसमें हो गया पेस्ट। ठीक है। अब जैसे जैसे चीजें आती जाएंगी, हम वो चीजें उसमें इंस्टॉल करते रहेंगे यूवी के थ्रू। अच्छा, सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट में क्या देखा था कि इसको, इसकी की इनिशियलाइज मतलब ENV फाइल बनानी है, और उसको हमने कनेक्ट करवाना है यहाँ पे। तो उसके लिए हमने ENV फाइल तो बना ली है। और अब अब हमने जो है ना, जेमिनाई की का उसको एक्सेस देना है, गेट करवानी है। ये पीस हमने देख लिया। फिर हमने एक और चीज में देखी थी, एरर। अगर हमारे पास जेमिनाई की एक्सेस ना हो तो एक एरर दे दो। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ जेमिनाई की के लिए करवाना है, कोई भी हमने सीक्रेट इंफॉर्मेशन दी हो, या एक से ज्यादा की रखी हो, या कोई पासवर्ड, जो भी हमने गेट करवानी है ENV फाइल से, ये मतलब वो है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ जेमिनाई की बात हो रही, कोई भी की हो सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमारी ENV फाइल में है, यानी वो इंफॉर्मेशन जो हम पब्लिक नहीं करना चाहते। ठीक है। तो उसके लिए हम एक एरर रेज करवाते हैं, और वो इस तरह रेज करवाते हैं, रेज वैल्यू एरर। ठीक है, ये हमने बड़ी डिटेल से देख लिया था। फिर हम यूज करते हैं चैनलेट। चैनलेट के लिए हम जो है ना, क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे चैनलेट। और ये वाला ENV को गेट करने के लिए हम लोग ये इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे, यूवी एड python.env। और अभी ये चैनलेट का हम स्टार्ट कर रहे हैं डेकोरेटर, तो इसके लिए हमें ऐड करना होगा चैनलेट को। ये हम इधर आ जाएंगे टर्मिनल, न्यू टर्मिनल। अच्छा, यूवी करेंगे ऐड, क्या करेंगे, पाइथन डॉट ENV, और क्या करेंगे हम, चैनलेट, चैनलेट। और क्या करेंगे, ओपन एआई, ओपन एआई एजेंट्स। ये किस लिए करेंगे, ये जब हम, इस वजह से ताकि हम इसकी क्लास जो है, एजेंट, रनर, और ये सब हम यूज कर सके, रन कॉन्फ़िग, ये सब यूज करने के लिए हम ये लगाएंगे। एंटर किया। अभी देखिए ये सब में एरर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये इंस्टॉल नहीं है। अब जैसे ही इंस्टॉल हो गया तो ये एरर यहाँ से रिमूव हो गए।
अब हम इसको बंद कर देंगे टर्मिनल। ठीक है, ये हमारा कोड आ गया सारा। अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। ये ये होंगे ये। ये देखिए, ये हमने सबसे पहले ओएस इंपोर्ट कराया इन्वायरमेंट वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। फिर हमने डॉट env से इंपोर्ट किया लोड env। क्यों? ताकि हम env फाइल में जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जैसे कि एपीआई है, कोई पासवर्ड्स वगैरह है, वो उसको एक्सेस करवा सके। फिर उसके बाद हमने किया फ्रॉम टाइपिंग इंपोर्ट कास्ट। ये हमने आगे देखा था कि ये टाइपिंग के लिए यूज होता है, जो हम उसको टाइप देते हैं एजेंट्स में। आगे ये आगे आएगा। ठीक है, इंपोर्ट चैनलेट SCL हमने पहले इंस्टॉल किया चैनलेट। ठीक है, अब इसको इंपोर्ट कराया, इंपोर्ट चैनलेट। अच्छा, ये SCL लिखना जरूरी नहीं है, ये हमने सिर्फ इसलिए लिखा है ताकि हमें हर दफा जब भी चैनलेट से चीजें लेनी हो तो हमें पूरा चैनलेट ना लिखना पड़े। हमने उसको शॉर्ट देने के लिए SCL करा है। अगर SCL नहीं करेंगे तो वैसे भी चल सकता है काम। ठीक है, उसके बाद हमने इंपोर्ट किया, इंस्टॉल किया था ओपन AI एजेंट्स। वो किससे, उससे क्या काम है, उसमें से हमने क्या लिया, फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट। जो हमने एजेंट बनाना है रनर, उसकी जो है ना रनर, उसको चलाने के लिए। ठीक है, फिर एसिंग ओपन AI, ये किस लिए होता है, ताकि एसिंक्रोनस तरीके से ओपन AI की API की यूज करने के लिए। ठीक है, एसिंग तरीके से। और फिर हमने एक और चीज ली थी, वो है ओपन AI चैट कॉम्प्लीशन मॉडल। ये किस लिए होता है, ताकि ओपन AI के GPT मॉडल से बात करने के लिए एक मॉडल, एक स्टाइल हम बनाते हैं उसके लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले डेकोरेटर लिया था चैनलेट का ऑन स्टार्ट के। जब भी यूजर जो है ना स्टार्ट करे, नया सेशन स्टार्ट करे, बिल्कुल उसके लिए हमने क्या लिया था, एसिंक ओपन AI। ठीक है, अभी देखें, मैं अब ये सब हम देख चुके हैं थी एक्सप्लेनेशन। अब देखें, इसको टाइप कर। सबसे पहले देखिए, ये लेंगे एसिंक ओपन AI, यहाँ से लिया। अब देखें, इसमें आ गई API की, हमने API की यहाँ से ले लिया, क्लिक कर दिया, आ गया। नेक्स्ट, इसके लिए हमें चाहिए बेस URL। देखें, अगर ये हटा भी दिया हमने तो उसमें आएगा कहीं ना कहीं। ये रहा बेस URL, ये रहा बेस URL। ठीक है, तो आप ये जब आप टाइप करेंगे तो ये खुद ही शो करेगा। आपने जैसे ही टाइप करना शुरू किया, ये खुद ही आ गया। ठीक है, तो ये अब हमने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया, इसीलिए हमने इसको इज इक्वल टू और नाम दे दिया क्लाइंट। क्लाइंट, ठीक है। अब क्योंकि ये बाहर का क्लाइंट हम ले रहे हैं, एक तो इंटरनल क्लाइंट होता है, एक एक्सटर्नल क्लाइंट होता है। ये हम एक्सटर्नल क्लाइंट, इसीलिए हमने इसको लगाया एक्सटर्नल क्लाइंट के नाम से। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने ये वाली डिटेल्स स्टोर करवा दी। ये इसी तरह हमने यहाँ पे भी यही किया है। देखिए, यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे, ओपन AI चैट कॉम्प्लीशन मॉडल। ठीक है, ये आपने किया, इसमें शो कर रहा है मॉडल। अच्छा, एक चीज इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप देखेंगे ना, इस तरह ब्लू में शो हो रहा है, ये चीज ब्लू में, इसका मतलब है कि ये इसमें जरूरी है मॉडल। लेकिन वैसे तो और भी चीजें आ रही है ना, लेकिन ब्लू जो आ रहा है इसका मतलब है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, आगे इसमें ओपन AI क्लाइंट। बस इस तरह आप करेंगे काम। अब देखें, ये मॉडल पे आप जो उसका आपने मॉडल यूज की, यहाँ पे यूज किया है जेमिनी 2.0 फ्लैश, वो आ गया। ठीक है, ओपन AI क्लाइंट भी इसने खुद शो किया है। अब आप इसके में क्या रखेंगे, एक्सटर्नल क्लाइंट, ये वाली सेटिंग्स। ये ठीक हो गया, इस तरह काम होगा। अब हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया था रन कॉन्फ़िग सेटिंग्स के लिए।
ठीक है, यहाँ पे हमने पहले ये भी इंपोर्ट कराया था, एसिंक ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन मॉडल, और ये भी इंपोर्ट कराया था रन कॉन्फ़िग। अब अच्छा, आप देखें इसके ऊपर होवर करें तो देखें इसमें मॉडल भी शो कर रहा है, इसमें मॉडल प्रोवाइडर भी शो कर रहा है, ठीक है, और इसमें ये ट्रेसिंग डिसेबल्ड भी शो कर रहा है। इसके अलावा और भी चीजें शो कर रहे हैं, लेकिन हमें जो चीज चाहिए हम वो चीजें लेते हैं, ठीक है। और इसमें देखें कोई ब्लू कलर का कुछ कुछ शो भी नहीं कर रहा है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, वो शो भी नहीं कर रहा है। इसलिए अभी हमें जो रिक्वायर्ड है मॉडल मॉडल प्रोवाइडर एंड ट्रेसिंग डिसेबल्ड। तो हमने क्या किया, यहाँ से ले लिया रन। देखिए मैं इससे 2-3 लेटर्स टाइप कर रही हूँ, ये इसके आगे खुद आ रहा है, इस तरह आप देखेंगे। रन कौन, एक सेकंड, मेरा कोई कॉल आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, कौन बात कर रहे हैं? ओके, ठीक है, ये मैंने रखा रन कॉन्फ़िग, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे तो आप देखें क्या शो कर रहा है, मॉडल, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसके बाद और भी चीजें हैं, मॉडल प्रोवाइडर है, ये कॉमा के बाद आप देखेंगे, ठीक है, ये मॉडल प्रोवाइडर है। फिर इसके बाद आप देखेंगे ये है हैंड ऑफ इनपुट फिल्टर, ये है मॉडल सेटिंग। इस तरह बहुत सारी चीजें, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, मॉडल। हमने इधर मॉडल लिया हुआ है, और साथ में क्या लिया है, मॉडल प्रोवाइडर, इसमें दिया हुआ है मॉडल प्रोवाइडर, ये रहा मॉडल प्रोवाइडर, ठीक है, ये भी यहीं से आया। हमने एक और चीज ली थी, ये है ट्रेसिंग डिसेबल्ड, वो भी इसी में है, ये रहा ट्रेसिंग डिसेबल्ड। तो ये ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से वर्ड्स बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये रन कॉन्फ़िग लिया, इसके अंदर हम एम जैसी टाइप के ये मॉडल आ गया इक्वल टू के साथ। अब हमने नेक्स्ट इसके लिए लिया मॉडल प्रोवाइडर, और क्या हमने लिया, ट्रेसिंग डिसेबल्ड। फिर इसको इसमें हमने जो पुट करना है वो हमने पुट कर लिया। ये समझ आ रहा है किस तरह काम कर रहे हैं? मेरी आवाज क्लियर है? जी जी, आवाज क्लियर है आपकी। सही। उसके बाद है हम करेंगे सेट अप सेशन व्हेन यूजर कनेक्ट्स। ओके, आ जाते इस पे। ये हमारा डेकोरेटर स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने पहला डेकोरेटर लिया है कि ऑन चैट स्टार्ट, जैसी हमारी चैट स्टार्ट होगी, नया सेशन स्टार्ट होगा, यानी नया पेज स्टार्ट होगा जैसे, तो उसमें क्या क्या हमें सेटिंग्स चाहिए, कौन सा मॉडल कनेक्ट करना है, उसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, सारी चीजें हमने प्रोवाइड कर दी, ठीक है। ये हो गया सेटिंग्स से रिलेटेड। उसमें एपीआई क्या लगेगा, एलएलएम कौन सा जाएगा, उसमें ट्रेसिंग चाहिए कि नहीं चाहिए हमें, उसका बेस यूआरएल क्या है, एपीआई को कहाँ से कनेक्ट करना है, किस फाइल से कनेक्ट करना है, वो सारा हमने इधर कर लिया। अब जब फाइनली स्टार्ट हो गया, अब हमने आगे का काम देखना है, ठीक है। ठीक है, एपीआई की क्लाइंट्स बना दी हमने, यहाँ से करना स्टार्ट, ठीक है, इधर से सेटअप चैट सेशन व्हेन यूजर कनेक्ट्स, इनिशियलाइज एम्प्टी चैट हिस्ट्री इन सेशन। अच्छा, देखो इसमें क्या है कि हम जो भी चैट हिस्ट्री हिस्ट्री लेते हैं, और खाली एक एम्प्टी लिस्ट लेते हैं, ताकि अगर जो भी अगर नया है, कोई इसके पास हिस्ट्री नहीं है, तो वो एक एम्प्टी, इस एम्प्टी लिस्ट से हम शो करते हैं कि जैसे ही हमारे पास डेटा आता जाएगा,
जो भी चैट होती जाएगी तो वो हमारे पास सेव होती जाएगी यहाँ पे। इसको हम देख लेते हैं। हर यूजर का अपना एक सेपरेट सेशन बॉक्स होगा ये। फिर उसके बाद क्या होगा कि चैट हिस्ट्री के नाम से एक आइटम हम सेट कर रहे हैं जिसमें कोई मैसेज नहीं है अभी तक। जब आप नया ओपन करेंगे, ऐसा पेज अपना नया चैट ओपन होगी, तब उसमें कोई मैसेज नहीं होगा, कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं होगी, लेकिन हम इसमें एक ऐड कर रहे हैं चैट हिस्ट्री के नाम से एक नया आइटम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी ये नया है, इसमें कोई चैट हिस्ट्री नहीं है, तो इसमें क्या होगा, एम्प्टी होगा। इसलिए हम उस एम्प्टी को शो कर रहे हैं एम्प्टी लिस्ट से, ठीक है। यानी हर यूजर का अपना पर्सनल डायरी होगा जहाँ वो और चैटबॉट बात करेंगे। अच्छा, ये क्या करता है, ये वो जगह है जहाँ हम यूजर के मैसेजेस स्टोर रखवाएंगे मेमोरी, एस मेमोरी। ये इधर आ गए कोड पे, ठीक है। अब इस पे क्या करेंगे, ये चैनलेट से हम उठा रहे हैं, चैनलेट का सीएल डॉट। अच्छा, अब जैसे ही करेंगे यूजर सेशन आ गया, ठीक है, डॉट लगाया, इसमें डॉट सेट। सेट मतलब एक टेम्परेरी मेमोरी क्रिएट करता है, डॉट सेट। अब ये इसमें ब्रैकेट लगाया। अब देखें क्या रे, की एंड वैल्यू, की लगाओ, कॉमा लगाओ और इसकी वैल्यू दो, ठीक है। अब ये की जरूरी है लगानी, इसमें हमने क्या डाला है, चैट हिस्ट्री, ठीक है, कॉमा लगाया, और वैल्यू पे हमने दिया है एम्प्टी लिस्ट, ताकि जो भी इसके पास आता जाएगा वो उसमें सेव करता जाएगा। इस तरह हम इसको टाइप करेंगे। रिकॉर्डिंग एक्चुअली देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन जब आप उसको खुद से टाइप करने लगो ना तो वो बड़ा ही आसान होता है। आधा से ज्यादा काम तो ये खुद आपको करके देता है, ठीक है। उसके बाद फिर चैनलेट से वो यूजर सेशन लेंगे, उसमें टेम्परेरी तौर पे एक मेमोरी क्रिएट करेंगे कॉन्फ़िग की। अच्छा, देखो ये क्या है, कॉन्फ़िग जो हमने ऊपर बनाई थी उसे यूज कर रहे हैं और सेशन में हम स्टोर कर रहे हैं कॉन्फ़िग को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो चैनलेट से उठाया, क्या होता है, यूजर सेशन, उसको मेमोरी दी टेम्परेरी सेट, फिर ब्रैकेट्स लगा दिए, की एंड वैल्यू, की में आपने दिया कॉन्फ़िग, और उसकी वैल्यू क्या दी, जो हमने ऊपर कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी वो, जो ऊपर एक वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हमने ये सारा स्टोर किया था वो, ठीक है। ये इस तरह से हम इसको टाइप करेंगे, ये मैंने हटा दिया। अच्छा, इसके बाद ना हमने एक एजेंट बनाना है, और एजेंट को भी हमने इसी तरह करना है, ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। इसके बाद एजेंट बनाया, एक एआई असिस्टेंट, ठीक है। अब देखें, ये है मजे का काम। एजेंट हमने जो इंपोर्ट कराया था यहाँ पे, देखिए हमने रनर ये देख लिया, एसिंग ओपन एआई चैट कॉम्प्लीशन मॉडल देख लिया, रन कॉन्फिग देख लिया, ठीक है। रनर हम आगे देखेंगे, अभी हम एजेंट देखेंगे। यहाँ पे कैपिटल ए से एजेंट खुद आ गया। अब आपने सिर्फ ब्रैकेट लगाया, एजेंट बनाना है। एजेंट में क्या आ गया, सबसे पहले क्या शो कर रहा है, जो जरूरी है, क्या है सबसे जरूरी, एजेंट का नाम एजेंट का नाम, बिल्कुल। ये और हम उसकी एक टाइप उसमें है। एमसीक्यू टाइप तो हम लगा सकते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो एजेंट का नाम है। अगर आपके पास आप बना रहे हो और आपने उसमें इंस्ट्रक्शन नहीं लिखी तो चल जाएगा, लेकिन एजेंट का नाम लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बगैर आपका एजेंट नहीं बनेगा। तो ठीक है, ये आपने नेम डाल दिया, आ गया खुद ही, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, आप इसी में देखें, नेम दिया हुआ है, अब तुमने लिख दिया तो सी ब्लूम शो नहीं हो रहा, कॉमा, इंस्ट्रक्शन आ रही है। इसमें और क्या आ सकता है, प्रॉम्प्ट आ सकता है, इसमें क्या आ सकता है, हैंड ऑफ आ सकता है,
फिर हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन आ सकती है, और ये हैंड ऑफ आ सकता है। ठीक है, इसमें टूल भी आएगा आगे, टूल भी होगा, क्योंकि जब हम एजेंट बनाते हैं ना, ये सब आगे टूल भी लगाते हैं, टूल्स यूज करते हैं, तो वो भी इसके अंदर आता है। ये रहा, टूल्स आ गया। फिर आगे गार्डर्स लगाते हैं हम लोग, वो गार्डर्स भी आएंगे, इनपुट गार्डर्स, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, आप इसको देखें, इसमें क्या लिखा है। एन एजेंट इज एन एआई मॉडल कॉन्फ़िगर्ड विद इंस्ट्रक्शंस, टूल्स, गार्डरेल्स, हैंड ऑफ एंड मोर। ठीक है, तो जब आप कोडिंग खुद से करेंगे ना तब आसान लगेगी, जब आप सिर्फ उसको देखेंगे तो वो बहुत मुश्किल लगेगी। ठीक है, तो हमने इसमें नेम दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने इसमें दे दिया इंस्ट्रक्शन, ये खुद ही आ गया इंस्ट्रक्शन। इसके बाद हमने इसमें एक और चीज दी है, वो है मॉडल। अब देखें, ये वही है एजेंट, यहाँ से एजेंट की क्लास ली। ठीक है, और एजेंट की सारी हमने ये चीज नेम, इंस्ट्रक्शन और मॉडल लिया। अब ये एजेंट है, ठीक है, इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे। एजेंट को हम एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे, उस वेरिएबल का नाम हम लिख रहे हैं एजेंट। ये जो स्मॉल ए से लिखा है ये वेरिएबल है। ठीक है, अब हम इस वेरिएबल को टाइप दे रहे हैं कि भाई वेरिएबल तुम इस टाइप के हो। वो कौन सी टाइप है? एजेंट। अब इन ये तीनों एजेंट्स में फर्क समझ आ गया? सब क्लियर है? ये वाला एजेंट क्लास है, ये वाला एजेंट वेरिएबल का नेम है, और ये वाला एजेंट इस वेरिएबल की टाइप है। ठीक है, ये डिफरेंस है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। पहले हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद उसकी टाइप डिफाइन करेंगे, और उसके बाद फिर जो एजेंट है वो उसकी क्लास डिफाइन करेंगे। तीनों का नाम एजेंट है, बट डिफरेंशिएशन जो है वो ये है कि जो स्मॉल लेटर से जो एजेंट लिखा जा रहा है वो हमारी जो वेरिएबल है, और उसके बाद जब उसको कॉलन करके आगे एजेंट का नाम देते हैं तो वो हमारा एक टाइप उसकी डिफाइन कर दी जाती है। देन इजिकल टू करके जो एजेंट के बाद उसको जो ब्रैकेट में मैम नेम दिया मैं जा एक रहा है। बात कहना चाहूंगा। जी, हम एजेंट जो हमारा ये जो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही जी मुझे। जी आप कंटिन्यू करें। ओके, मैं एक मिनट, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ, शायद आप ये पूछ रहे हो। सिंपल सी, ये आपने जो अच्छा इंपोर्ट मैं करवाया काइंडली है। ये कहना चाहता था। जी, क्या ये? मैं ये कहना चाहता था जो हमारा वेरिएबल है एजेंट, इसका हमने नाम रखा है, इस वेरिएबल को किसी और नाम से भी रख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों कंफ्यूजिंग हो रहे थे ना। एजेंट की जगह पे कुछ और भी इस तरह का नाम मतलब रख सकते हैं ना। जी, कुछ और भी रख सकते हैं। ये एक वेरिएबल नेम है ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये एजेंट हम बना रहे, जी। हम यानी अपनी वो जो अपनी हमारा आसानी के लिए। वेरिएबल है, सॉरी मैं हाँ, आपकी बात कर रहा हूँ, वो जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर जो एजेंट है उसकी टाइप एजेंट है, यानी वो हमारा एज एजेंट काम करेगा। हाँ, जैसे हम कोई भी लिखते हैं नंबर, तो उसके आगे हम कॉलन लगा के नंबर लिख देते हैं कि ये नंबर की नंबर टाइप है, इसकी टाइप स्ट्रिंग है। ठीक जी है, जी इस तरह ये वो वाला है। आप देखिए, इसके सिंबल रखे ना, ये हमने इंपोर्ट कराया है। क्लास आप देख रहे हैं कैपिटल लेटर्स से सारे। ठीक है, ये एजेंट है, क्लास। जी क्या सब। लिखा हुआ है? क्लास एजेंट लिखा हुआ है। An agent is an AI model configured with instructions, tools, guardrails, handoffs and more. ये है क्लास। रनर पे आ जाए, तो ये भी क्लास है। रनर भी, ये भी क्लास है, ये भी क्लास है। और आप देखें, जो भी क्लास होगी ना उसका कैपिटल लेटर्स, इसका जो फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। तो आपने देखे, अभी हमने इससे पहले ऊपर ये जो बनाए थे, ये सारे, ये हमने किस तरह बनाए थे? सबसे पहले हमने ये लिया था, इसके अंदर हमने जेमिनाई की और एपीआई की और बेस यूआरएल लिया था। ठीक है, और उसके बाद हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया था। तो आप डिफरेंस देखें, क्लास है ये कैपिटल से शुरू हो रहा है, और इसके अंदर आपके पैरामीटर्स वगैरह ये सब आएंगे।
ठीक है, ये एक वेरिएबल है, ये स्मॉल से हमने लिखा है। ठीक है, जब ये आपके, अगर इसमें मुझे कोई वो देना होता इसकी टाइप, तो क्या करती मैं, कॉलन लगा के टाइप दे देती। लेकिन यहाँ पे हम इसको नहीं देंगे, ये है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे ना तो ये आपको बड़ा इजी रहेगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ। ये सबसे पहले हमने एजेंट क्लास ले ली। ठीक है, जो हमने इंपोर्ट कराया था ये वो है। इसको खोला, ब्रैकेट डाल दिया। इसमें क्या आ गया, सबसे पहले आप नाम, जो भी ब्लू से लिखा हुआ है ना, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका मीटर है कि ये आपको ऐड करना ही है। नेम, देखिए आपने जैसे ही नेम लिखना शुरू कर दी, ये आ गया खुद ही नेम, ये कॉमा लगा दिया। अब इसके बाद इंस्ट्रक्शंस, हम जो यूजुअली ये लिखते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस दिया। इधर मैंने जैसे ही स्टार्ट किया लिखना, ये आ गया इंस्ट्रक्शंस इक्वल टू, फिर उसके बाद मॉडल दे दिया। ठीक है, अभी हमने इतना, यही तीन चीजें दी है। अब ये क्या है, ये क्लास है, क्लास एजेंट है। इस और फिर हमने इसको क्योंकि अब हमें जब भी इसको रेफरेंस देना होगा, कहीं यूज करना होगा, हमें ये पूरी चीज लिखनी पड़ेगी। ये जो हमने लाइन लिखी है ना, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको एक क्लास दे, इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। उस वेरिएबल को हमने नाम एजेंट दे दिया कि ये भाई हमारा एजेंट है, इसको वेरिएबल नाम भी एजेंट दिया। ठीक है, अब एजेंट है क्योंकि हमें इसको मेक श्योर करना है कि ये पाइथन इसको एजेंट ही कंसीडर करे, कुछ और कंसीडर ना करे। तो हम इस एज अ सेफ्टी हम इसको टाइप भी दे देंगे एजेंट। ये वाला एजेंट है, ये हम इसकी टाइप दे रहे हैं। ठीक है, इस तरह अगर आप इसको थोड़ा समझ लेंगे ना, तो ये कोई याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक नजर देख के ही पहचान जाएंगे। ये वेरिएबल है और ये एजेंट के हमने डिटेल्स दे दी। ठीक है, इस तरह अब आप इसको प्रैक्टिस करें, कोडिंग को जो है ना, खुद प्रैक्टिस करें। ये समझ के एक एक चीज तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो हमने अपना एजेंट दे दिया है। अब जिस तरह हमने यहाँ पे स्टोर करवाई थी चीजें, उसी तरह हम एजेंट को भी स्टोर करवाएंगे। ये वाला एजेंट, एजेंट हमने बना लिया। ठीक है, अब वही चेनलिट से वह लेंगे यूजर सेशन, उसको सेट करेंगे टेम्परेरी मेमोरी में। उसकी की लेंगे एजेंट, और उसके अंदर वैल्यू डाल देंगे एजेंट। ठीक है, ये क्या है, एक फ्रेंडली एआई ब्रेन हमने तैयार कर लिया है यूजर के लिए। डॉट सेट का मतलब है इस चीज को टेम्परली याद कर लो। ठीक है, अब ये सीएल क्या है, ये सीएल चेनलेट है, चेनलेट से हमने लिया हुआ यूजर सेशन। ये क्या है, हर यूजर का अपना टेम्पररी मेमोरी बॉक्स होता है। ठीक है, जिसमें कोई भी चीज स्टोर करवा सकते हैं। तो डॉट सेट क्या है, डॉट सेट हम मेमोरी के लिए लगाते हैं, उसको मेमोरी देने के लिए। एजेंट, ये वाला, ये एक की है, ये हमने की दी है एजेंट के स्टोर कराने के लिए। और उसकी वैल्यू क्या दी है, ये वो एजेंट है जो हमने ऊपर बनाया है, ये जो हमने बनाया है, ये वो एजेंट है। एजेंट नाम से एआई ऑब्जेक्ट को यूजर सेशन में रख लो। इससे ऊपर हमने क्या किया था, यही हमने कॉन्फ़िगरेशन के लिए किया था। ठीक है, ये लाइन यूजर सेशन के अंदर एक डेटा आइटम सेव कराती है कि की कॉन्फ़िगरेशन है। की क्या है, ये है कॉन्फ़िग, और उसकी वैल्यू कॉन्फ़िग वेरिएबल से है। याद है हमने जब इसकी सेटिंग की थी, तो पहले हमने इसकी चीजें बनाई थी और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कराया था। इसीलिए मैं कह रही थी कि पहले आप इसको इस तरह से देखें कि हम रन कॉन्फ़िग लिया हमने क्लास, उसकी हमने चीजें लिखी और उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाया। हम लोग इस तरह चले थे। यहाँ पे भी हमने ये क्लास ली, उसके अंदर इसकी चीजें स्टोर करी, इसको वेरिएबल में स्टोर करवाया। जैसा काम वैसा नाम हमने किया था। इधर भी एसिंग ओपन एआई हमने लिया था, इसके अंदर एपीआई की और बेस यूआरएल लगाया और इसको एक वेरिएबल में स्टोर किया। क्यों, अब देखो, अब हमें यहाँ पे मॉडल में भी ये डिटेल्स चाहिए थी, तो वजह हम मॉडल के अंदर फिर हम यही डिटेल कॉपी करते, क्योंकि हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा दिए डिटेल। अब हमें जब भी इस डिटेल की जरूरत होगी, हम डायरेक्ट
वो वेरिएबल का नाम ही उधर लगा देंगे। ठीक है? तो इसी तरह हमने यहाँ पे एजेंट क्रिएट कर दिया और एजेंट को भी हमने यूजर सेशन में स्टोर कर दिया। किधर गया? देखो पहले तो हमारे पास चैट हिस्ट्री था, इसको हमने स्टोर करवाया यूजर सेशन में, फिर हमने कॉन्फ़िग जो ऊपर बनाई वेरिएबल उसको स्टोर कराया। ये एक तरीका है की वैल्यू पेयर बनाने का, क्योंकि हम जब भी हम कोई चीज यूज करते हैं, अभी जैसे ये चेनलेट की क्लास यूज की है, इसका यूजर सेशन लिया है हमने, ठीक है, इसको मेमोरी में स्टोर कराने के लिए सेट लिया है। अब ये इसका तरीका है कि ये इसमें आएगा की वैल्यू, ठीक है, तो हर इसलिए हमने उस तरह के अभी एजेंट बना, एजेंट को भी हमने इसी तरह स्टोर किया है कि हमने पहले क्या लिया, चेनलेट लिया, उसके बाद यूजर सेशन के, उसके बाद इसको मेमोरी दी, उसके बाद उसके अंदर की और वैल्यू एजेंट, ये हमने, ठीक है। अब उसके बाद वेट वेट करो। अच्छा ये थोड़ा सा मेन करना होगा। अवेट, फिर ये वही है चेनलेट, और ये चेनलेट की, अब ये चेनलेट की क्लास है मैसेज, इसका एम कैपिटल है, ये चेनलेट की क्लास है, ठीक है। ये क्या करता है, जब भी चैट स्टार्ट होगी यूजर को सबसे पहले वेलकम मैसेज भेजा जाएगा। वेलकम मैसेज कहाँ से आएगा, हम वेलकम मैसेज बनाएंगे, ठीक है। सीएल मैसेज, एक नया मैसेज चेनलेट की क्लास यूज करते हुए बना रही हैं जो कि यूजर को दिखाया जाएगा। इस चेनलेट से हम मैसेज की क्लास लेंगे, ठीक है, उसके अंदर हम वो मैसेज देंगे जो यूजर को हमने शो कराना है स्क्रीन पर, ठीक है। तो हमने कंटेंट लिया, अच्छा कंटेंट टेक्स्ट के लिए यूज होता है, ये टेक्स्ट मैसेज के लिए जो हमने यूज करना है कंटेंट, उसके लिए हम कंटेंट ये यूज करते हैं। फिर उसके अंदर हम अपना मैसेज लिखेंगे, हमने लिख लिया वेलकम, ठीक है, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ये हमने मैसेज लिखा क्योंकि हमने अपना मैसेज लिखा है, इसको इन्वर्टेड कॉमास में हमने पुट किया, ठीक है, और ये इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और डॉट सेंड ताकि ये हमारे यूआई पे शो हो जाए, इसलिए देखो सेंड किस लिए, ये मैसेज भेजता है यूजर के स्क्रीन पर चेनलेट ऐप में। अच्छा इस ओके इसके, अच्छा जो सेंड है, इसमें एक और कॉन्सेप्ट है एसिंक्रोनस का, सेंड एसिंक्रोनस फंक्शन है, लेकिन इसको हम इसमें हम वेट क्यों लगाते हैं कि भाई जब तक ये नहीं हो जाए उस वक्त तक रुक जाओ जब तक ये मैसेज डिस्प्ले ना हो, रुक जाओ। एसिंक्रोनस फंक्शन, अब क्योंकि हम आगे बना ही इधर एसिंक्रोनस में है, देखो हमने यहाँ पे स्टार्ट ही एसिंक्रोनस फंक्शन से किया है, देखिए एसिंक्रोनस फंक्शन स्टार्ट। अच्छा जब हमने एजेंट्स को भी सेशन में स्टोर करा दिया, अब हमने क्या किया, चेनलेट से मैसेज की क्लास ली, ये अभी इसको कैसे बनाएंगे, चैनलेट सी एल डॉट, ये आ गया, ये मैसेज की हमने क्लास ली, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी चीजें, कंटेंट, सबसे पहले कंटेंट, कंटेंट क्या है, ये स्ट्रिंग में ही होता है, ये टेक्स्ट के लिए होता है, जैसे मैंने बताया था ये टेक्स्ट यूज करते हैं इसमें। तो ये आप इस कंटेंट ले लिया, क्योंकि आप जो भी मैसेज दिखाओगे तो उसमें टेक्स्ट तो होगा ना, इसलिए कंटेंट इक्वल टू, ठीक है। अब मैं आगे मजीद, अब कोई और नेसेसरी चीज नहीं है कि जो हमें डाल लिखनी है, इसके आगे और भी जैसे मैंने लास्ट में बताया था कल के उसमें, कि लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं हम, इसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ये रहा एलिमेंट है, लैंग्वेज है, ठीक है, टाइप ऐड कर सकते हैं, ये बहुत सारी चीजें। तो ये हम अपनी मर्जी से, हमें बस इतना ही ऐड करना है, इसलिए हम इतना ही कर रहे हैं। हमने कंटेंट लिया, और क्योंकि अब हमें अपना मैसेज देना है स्ट्रिंग के फॉर्म में, हमने स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया बस वेलकम, वेलकम टू 4 मिनट्स जो बाकी भी है। हैं, ठीक है, सेशन हुआ। हाँ सॉरी, 4 मिनट्स रिमेनिंग फॉर द से एंडिंग ऑफ 4 मिनट्स, सेशन। ठीक है।
ये लगाया कि हमारे पास जब भी नया मैसेज हो आए तो क्या मैसेज दो, वेलकम। अब मैसेज तो दे दो लेकिन उसको यूआई पे शो भी तो करो। उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट सेंड, खुद ही आ रहा है, डॉट सेंड ये लगा देंगे। अब क्योंकि ये सिंक्रोनस फंक्शन है तो हम ये आगे अवेट देंगे, अवेट। ये ऐसे बनेगा सिंपल तरीके से, देखो यही है, ये पूरा मैसेज है, डॉट सेंड। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल? कि अभी नेक्स्ट सेशन में फिर हम लोग की ऑन मैसेज के डेकोरेटर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन से देखो स्टार्ट करता हूँ दूसरी वाली चीज। जी, ठीक है, ये देखो, ये वही लाइन है। अब ये क्या करता है, जब भी चैट स्टार्ट होगी तो यूजर सबसे पहले वेलकम मैसेज भेजेगा, चेनलेट की क्लास मैसेज, एक नया मैसेज चेनलेट की क्लास बना की, नया मैसेज, ठीक है। अब इसके अंदर हमने डाला है कंटेंट, इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है ना कंटेंट। अब वो नया मैसेज क्या है, अब आपने कंटेंट में दे दिया है टेक्स्ट के फॉर्म में कि वेलकम टू पेनिवर्सिटी एआई असिस्टेंट। तो जब भी नया सेशन स्टार्ट होगा तो ये वाला मैसेज यूजर को वो देगा। लेकिन उसको शो कराने के लिए, चेनलेट पे शो कराने के लिए हमने डॉट सेंड यूज करना होता है। ये मैसेज जो है चेनलेट ऐप की स्क्रीन पर शो करता है, इसलिए हम डॉट सेंड लगाएंगे और अवेट। क्योंकि सेंड एक एसिंक्रोनस फंक्शन है इसलिए अवेट लिखना जरूरी है ताकि पाइथन फंक्शन रिजल्ट का वेट करे। ठीक है, मैं यहाँ से लेफ्ट करती हूँ, नेक्स्ट पे आती हूँ। ठीक है। बाकी आप लोग भी जो है ना, जो गिवन लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्लिक करके। मैं भी यहाँ से अप्रूव करता रहता हूँ।